में विचार करती है कि भगवान मेरे साथ में धोखा हुआ है। गहन वन में तैयार होकर के आई तो थी, पति से ऑर्डर पा करके आई थी, क्योंकि पति व्रता नारी का भी फर्ज बनता है पति को भगवान का रूप समझना। मेरे पति से ऑर्डर पा करके गहन वन में आ तो चुकी हूँ, लेकिन आंधी जैसा रेला वन में चला है, सखी सहेलियों से मेरा तोड़ बिछड़ चुका है। अब मैं एकली वन में कहा जाऊंगी, नहीं कोई मार्ग का पता, नहीं कोई रास्ता का पता, नहीं कोई जगह मेरी देखी हुई है। कैसे वन में मेरे समय बिताऊंगी, किस प्रकार से तैयार होकर के वापसी मेरी राजधानी के अंदर जाऊंगी। मारे पकड़ करके रानी जा रही थी। ये भक्तों कैरली स्थान से, कैरली स्थान से बाबा के दरबार में 151 रुपए सम्मान होते हैं। उनका भी ताली बजा करके स्वागत करें। 151 रुपए सम्मान किए जा रहे हैं, जिन्हें बारंबार धन्यवाद। गहन वन में रानी विचार करती करती आगे बढ़ती है, लेकिन नहीं रास्ता का पता था, नहीं मार्ग का पता था, नहीं जगह का पता था। रानी वन में रह करके आपका समय बिताया करती थी, लेकिन ये मालूम नहीं कि वन में कैसे कैसे पशु पखेरु निवास किया करते हैं। मेरा मान और अपमान होगा, और मेरे से गलती भी हो चुकी है। अब मैं राजा को जाकर के क्या जवाब। और ये मंगल जी मेहता, मंगल जी मेहता, इनका भी ताली बजा करके स्वागत होना चाहिए। 120 रुपया तो रायतन दे दिया, और 100 रुपया अब दे दिया। 220 रुपया तो इनकी तरफ से नगद, और ये एक बोरी आटा की सम्मान कर रहा है, ये एक बोरी चीनी की सम्मान कर रहा है। इसका ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत बढ़िया दो दान देवों के दरबार में दिया है। ये बिलांदनपुर के स्थान से देवों के दरबार में 101 रुपए सम्मान होते हैं। भक्तों उनका भी ताली बजा करके स्वागत करें, जो 101 रुपए सम्मान कर रहे हैं। ये देख करके रानी ने विचार किया कि मेरा मान अपमान होगा, कैसे वन में जाकर के मैं मेरी समय बिता सकती हूँ। ये तो मेरे साथ में धोखा हुआ है। सखी सहेलियों का टोल भी मेरे से बिछड़ चुका है। मार्ग पकड़ करके रानी पवन रेखा गहन वन में आगे बढ़ती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम शीतल मंद सुखद था। ऐसी भावना को देख करके रानी के मन में ये पापाई पैदा हो रही थी कि कोई राक्षस आकर के मेरा वध नहीं कर दे, कोई गहन वन है, पशु पखेरु आकर के मुझे जान से नहीं मार दे। क्योंकि वन में रह करके मैंने कभी टाइम पास नहीं की है। अचानक परमपिता परमात्मा की देन होती है। वो दुर्बलिक नाम का राक्षस आपका खेल रचाता है, खेल रचा करके उग्र सैन जैसा रूप बनाता है, और रूप बना करके इधर से रानी जा रही थी तो आगे से दुर्बलिक नाम का राक्षस आता है। चाल चलन चेहरा जैसे आपके पति देव का हो, उग्र सैन का हो, राजा जैसा भेष बना करके सामने आता है। रानी को परछाई द्वारा दिखाई देता है। रानी देख करके प्रसन्न हो जाती है। प्रसन्न होकर के उग्र सैन के पास में जाती है। पति देव, मैं तो डर की मारी मारी जा रही थी, मुझे ये नहीं मालूम था ये गहन वन है। रानी सामने खड़ी होकर के और जो आपके पति से कहती है पति समझ करके, वैसे दुर्बलिक नाम का राक्षस उग्र सैन का भेष बना रखा था। आपका पति समझ करके रानी पवन रेखा मन की बात बताती है। खड़ा खड़ा दुर्बलिक मन की बात को सुनता है तो क्या कह रही थी। अब पारे और सकी सहेली बन में चली गई वेगी मुंडा से ला जार। अरे ये कली डोले छी साजन नैया डूब गई मजे
धार ये रे मैं तो छोड़ देती मेरा तो धर्म आई और तुम या तो लाग जाती चंद्रमा के काई और मैं कहीं सी दिन तोड़ती तिरिया की जात लू गाई ये बालम खो देती मैं घर का तो ब्रह्मा वास और परम पिता परमात्मा गिन कर देख गेर दिया सास और अब जाऊं महिला में तेरी पूरी लागे आस ये जग में खागी प्यारा प्यार नरम विद्वान सबके दोख पगा मैं खावा हर जय गलती हो जावे तो गलती की माफी चावा ये रे 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 आई छू मैं बाबा की शरण में लावे और तेरो को नारायणी मेरे व्यूत समझ में आवे और दुर्बलिक नाम को राक्षस सजागो कैसे चर्चा नहीं चले वावे और उग्र सैन को बेस बनाया को और फिर बोलो ये रे मैं तो जानू छू नरम गरम सिद्ध महाराज की बोलिए बस्ती माता की।